अभी 4:30 बजे आएगा। उसका मैसेज आएगा मेरे पास आज क्यों रहा है? कि मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ हूँ, वहीं से आऊंगा बड़ी बात थी। यूनिवर्सिटी के लोगों से। जस्टिस साहब सेकंड ईयर हो गया। हाँ हाँ, तो आपको बुला रहे हो देखो। हो बुला लेना। मुझे नहीं बुला रहा भाई, उसको नहीं बोला करो कि मुझे बुला रहे। तुम हो रहा है छुट्टी दे जाऊंगा। हाँ मैंने दिन में दर्द हो रहा है। कहीं और भी दर्द हो जाएगा, इसलिए आपसे कुछ हो बोला। रहा है हो रहा है सब। और ये क्या है? चले भाई शुरू करते हैं। तुम तो आ गए। हाँ सर तुम्हारे मान ही बैठो बेटा, इधर बैठो ना। तो बाजू में भाई बैठो तो क्या है? क्यों आए? सही है यार, सर को क्या कह रहे हैं? क्या बोला मैं? पता नहीं चल कर रही तो कहो नहीं करेगा। क्या कह रहे? लगा के गए तो इसी का अच्छा। सही है सर। अब जैसे काम है। मान में क्या हुआ कुछ तो आज आज हैप्पी करते हो आप। क्या है? ओहो चले भाई ठीक हुआ। खामोश हो जाए। हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम क्या है? हमारे मॉड्यूल का नाम है, यानी अगर इसकी फुल फॉर्म, भाई खामोश हो जाओ यार, शहरियार, अब आवाज नहीं आए। हाँ SEO। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास एसईओ क्या है? एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा होते हैं कि भाई एसईओ है क्या, ऐसी क्या चीज है कि हमें एसईओ करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एसईओ की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो एसईओ किया कैसे जाता है। तीन सवाल छोड़ दिया मैंने आपके पास कि भाई व्हाट इज एसईओ, एसईओ है क्या, सर्च इंजन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो इसे हम मतलब कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। बेसिकली सर्च इंजन क्या होता है? अगर मैं बात करूं गूगल की, गूगल सब यूज करते होंगे। गूगल, गूगल क्या है आपके पास? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है भाई? गूगल आपके पास क्या है? गूगल आपके पास एक सर्च इंजन है। सिर्फ गूगल आपके पास सर्च इंजन नहीं है, कोई मुझे किसी और सर्च इंजन का नाम बता सकता है? यूट्यूब कब से सर्च इंजन हो गया भाई? याहू, याहू सर्च इंजन है, नाम सुना होगा आपने। याहू एक सर्च, ट्विटर कब से भाई सर्च इंजन हो गया? गलत गलत बोले जा रहे हो यार, यार मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐप से ऐप्स नहीं है, सर्च इंजन है। फायरफॉक्स ब्राउजर है यूट्यूब। यूट्यूब कब से सर्च इंजन हो गया? ठीक है, चले खामोश हो गए, मेरी बात सुन ले, गलत जवाब नहीं दे, बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो कल को कोई जाके बोल दे यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, नाम मेरा लगेगा कि पढ़ाने वाला मैं था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसने बताया था कि यूट्यूब भी क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। इससे बेहतर है कि फजूल बातें, ऐसी जो गलत नॉलेज है, इररेलेवेंट नॉलेज है, वो लोगों तक मुंतकिल ना करें। इसके बहुत नुकसान हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आवाज मुझे किसी की भी नहीं आए। ठीक है, बात हो रही है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके पास एक टेक्निक होती है सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना। यानी फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, किस चीज का, सपोज मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। चलिए यहाँ से उठो, उधर जाके बैठो, नहीं करो यार मजाक। ठीक है भाई, बात यह देखो, मैं मना नहीं करता, लेकिन लेक्चर के दौरान प्लीज नहीं करें। ठीक है, आप ही पॉइंट मिस आउट कर जाएंगे, कल को आपका नुकसान होगा।
ठीक है। तो बात यहाँ पे कर रहा था कि मैं सर्च इंजन क्या है। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हैं, जिनमें से एक मोस्ट फेमस सर्च इंजन का नाम गूगल है। इस वजह से क्योंकि हमारे रीजन में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो गूगल ही आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको ये ना बोले क्रोम में एक सर्च इंजन है, क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, सफारी आईफोन पे मौजूद होता है, वेब ब्राउजर है। ठीक है भाई। आपके पास आप देख लें, इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है वो भी एक वेब ब्राउजर है। पर आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक चीज का नाम सुना होगा शायद, जिसका नाम होता है बिंग। ठीक है, ब्लू कलर का होता है आपके पास, वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग। इसके अलावा और भी सर्च इंजन होते हैं आपके पास, गूगल मोस्ट फेमस है। ठीक है, बिंग आपके पास हो गया, याहू आपके पास हो गया, जो कि किसी जमाने में गूगल से भी ऊपर का सर्च इंजन हुआ करता था, पर गूगल ने उसको इतना फेल कर दिया कि आज वो आपको नजर आने वाला नहीं है। इसके अलावा एक सर्च इंजन और होता है, डक डक गो करके, नाम सुना होगा, उस पर डक बनी हुई है। ठीक है, वो रशियन सर्च इंजन है। ठीक है। आपको मालूम है जैसे चाइनीज कंट्रीज हो गए आपके पास, या जापानीज कंट्रीज हो गए, अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को इतनी वैल्यू देते हैं, उनके सोशल मीडिया पूरे अपने हैं। सुना होगा ना आपने कि भाई वो ये सर्च इंजन यूज भी नहीं करते। मतलब हम ऐसे लोग हैं कि हम सर्च इंजन के पीछे भी क्या, जैसे हम इंग्लिश में है ना, दो इंग्लिश होती है, एक यूएस होती है और एक यूके की इंग्लिश होती है। ऐसे ही हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं, यूएस में गूगल चलता है तो हमारे पास भी क्या चल रहा है, हमारा अपना कुछ है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, रशिया के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादातर डकडक को यूज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनका अपना सर्च इंजन है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हैं तो आपकी हिस्ट्री ट्रैक हो रही होती है, वो सब देख रहे होते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी साल एंड होने वाला होता है तो गूगल हर साल ना कंट्री का डेटा जारी करता है कि इस कंट्री के लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया। क्लियर है, क्रिकेट में सबसे ज्यादा कौन सर्च किया गया, तो उनके पास एक एक चीज आ रही होती है कि क्या चीज कैसे सर्च की जा रही है। समझ आ रहे है तुम्हें? तो ये सारी बातें क्या होती है भाई, तुम टाइम पे आना नहीं सीखोगे। ठीक है, तो क्या बात चल रही है यहाँ पे कि भाई सर्च इंजन आपके पास मल्टीपल सर्च इंजन है। अब मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताई जा रही है कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, जैकेट्स वगैरह ये सब सेल करता हूँ मिसाल के तौर पे। अब आपको बाय करनी है, अगर सपोज वो सारी चीजें आपको बाय करनी है और आपको मेरी वेबसाइट का नाम नहीं पता। देखो बहुत सारे लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूके जाता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं वहां पर जाता हूँ और मैं वहां पर जाकर मैं लिखता हूँ कि भाई ऑनलाइन फूड एप्स, जैसे हमारे यहाँ फूड पढ़ना है, वहां पर हो सकता है कोई और सी ऐप हो, मुझे नहीं पता वहां पर कौन सी ऐप चलती है, मैं नया नया गया, मुझे पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता ना, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें वहां लर्न करूंगा कि क्या क्या चीजें होती है, मुझे पता चलता जाएगा कि क्या चीज क्या होती है। तो अक्सर हम क्या होता है, हम गूगल पे सर्च करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है व्हाट इज पाइथन, पाइथन एक लैंग्वेज है ना। अब मुझे तो नहीं पता ना गूगल जो है सर्च इंजन जो है वो किस वेबसाइट पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा पाइथन पढ़ने के लिए। समझ आ रहा है भाई, दुनिया में कई वेबसाइट हो सकती है जो पाइथन के बारे में ब्लॉग्स लिख रही होंगी, ऐसा ही है ना भाई, ब्लॉग्स लिख रही होंगी पाइथन के ऊपर कि भाई पाइथन ये है, हाउ टू लर्न पाइथन इन दिस वे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो क्या, अब देखो मैं चाहता हूँ, अब मैंने भी एक ऐसी ब्लॉग वेबसाइट बना ली, मैं भी पाइथन पे ब्लॉग लिख रहा हूँ, मोबाइल रख दो भाई, मैं भी पाइथन पे ब्लॉग लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं भी पाइथन पे ब्लॉग लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे। अब देखो तुम सर्च करते हो कि हाउ टू लर्न पाइथन, तो क्या मेरी वेबसाइट रैंक करेगी? मेरी वेबसाइट नहीं रैंक करेगी। रैंक का मतलब है वो गूगल के सर्च इंजन पर या किसी भी सर्च इंजन पर नहीं आएगी। मतलब समझ पा रहे हो? तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक बंदा आता है, उसको नहीं पता कि मुदस्सिर नाम का भी एक शख्स है जिसने क्या नाम है एक वेबसाइट बनाई है जहाँ वो पाइथन सिखाता है। एक मिसाल दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, तो वो वेबसाइट रैंक करेगी नहीं। जैसे मेरी वेबसाइट थी ई कॉमर्स वेबसाइट कोर्सवियर, किसी को ऑनलाइन कपड़े बाय करने, ऑनलाइन क्लॉथ्स बाय करने, उसने सर्च किया, तो क्या कोर्सवियर आएगी? नहीं आएगी। बताओ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स की बिना पर आप एक वेबसाइट तो बना लोगे, एक डेवलपर एक वेबसाइट तो बना देगा, पर क्लाइंट जो होता है ना एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि देखो भाई आप एक वेबसाइट मुझसे बनवा रहे हो, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसके पीछे पर्पस क्या होगा? आपका पर्पस सीधा सीधा ये है कि आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो ना। अगर आप एक 2 लाख की भी मुझसे वेबसाइट बनवा रहे हो, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, तो बदले में हो सकता है तुम्हारा जो इसका रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान हो वो 20 लाख, तो 2 करोड़, तो एक मिसाल है ना भाई। इन्वेस्टमेंट करी इसलिए जाती है ना कि बदले में इस पे क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो उसके बदले वो नुकसान अलग बात है अगर हो जाए तो, लेकिन तुम्हारा माइंड तो रेवेन्यू जनरेट करना ही होगा ना। तो क्या बदले में अब तुम चाहोगे कि इससे मेरे पास ऑर्डर्स आए,
तो ऑर्डर्स डायरेक्टली तो आएंगे नहीं। तो इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी सर्च इंजन की अपनी वेबसाइट में ऐसी ऑप्टिमाइजेशन कर देना, ऐसी टेक्निक्स को लगा देना कि तुम्हारी वेबसाइट क्या हो जाए, जो तुम्हारी वेबसाइट है ना वो क्या करे, वो रैंक हो। यानी कि अगर जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं मुझे बाय करनी है क्लॉथ, हो सकता है दराज डॉट पीके पे भी मैं रिडायरेक्ट हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलता है ना, हो सकता है और कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी वेबसाइट, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दराज एक ब्रांड बन चुका है, दराज एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, ये मैटर भी है। हो सकता है मेरी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे, उस पर लोग आने लग जाए, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अब मुझे सर्च इंजन करने की जरूरत। तो यानी कि क्योंकि जैसे आपको मैं एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, आपकी वेबसाइट जो होती है ना, आप ये लिख के सर्च करते हो www डॉट, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्स वियर डॉट कॉम, क्लियर। मैंने क्या लिख के सर्च कर लिया, मैंने क्या लिख के सर्च कर लिया, www डॉट कोर्सवियर डॉट कॉम लिख के मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब देखो, तुम्हें पता है अगर सर की वेबसाइट का नाम क्या है, सर की वेबसाइट का नाम है www.coursera.com। तो तुम्हें क्या है, एक एड्रेस पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भाई किसी को बोला कि भाई संडे वाले दिन ना इस ग्राउंड में मिलेंगे, यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, एक मिसाल है। अगर मैंने तुम्हें पूरा सही से एड्रेस बता दिया कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ मिलेंगे, तुम इजीली पहुंचाओगे ना। पर मैं बोलूँ भाई बस एक क्रिकेट ग्राउंड में मिलेंगे, एक कॉमन वर्ड है क्रिकेट ग्राउंड में मिलेंगे, तो कराची में इतने क्रिकेट ग्राउंड है, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें किस क्रिकेट ग्राउंड में मिलूं। तो तुमने भी सर्च इंजन से क्या सर्च किया, तुमने बोला कि भाई ऑनलाइन, ऑनलाइन टी शर्ट, कुछ भी ऐसे कीवर्ड से सर्च किया, ऑनलाइन टी शर्ट या ऑनलाइन पैंट या कुछ भी सर्च किया तुमने, समझ आ रहा है। तो सर्च इंजन को क्या पता, तो ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो क्या सेल करती है, टी शर्ट सेल करती हैं, ये सारी चीजें सेल करती हैं। तो तुम्हारी वेबसाइट तो, मुझे नहीं लगता कि हमारी वेबसाइट आने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मार्केटिंग करी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, और लोग उन पे जाते भी हैं, इतने ऑर्डर प्लेस भी करते हैं। मतलब आपको पता है गूगल आप पे ये भी नोट कर रहा होता है कि आप क्लिक कहाँ कर रहे हैं, एक एक लिंक का उसको पता होता है। तो जितने आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स होते हैं, जितने विजिट होते हैं, खुद ब खुद आपके फैक्टर्स बढ़ते हैं, आपके चांसेस बढ़ते हैं, आपके किस चीज के चांसेस बढ़ते हैं सर्च इंजन पे रैंक करने के। मतलब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। यानी सीधी सी बात की तशरीह की जाए तो ये है कि वेबसाइट पे कुछ ऐसी टेक्निक्स लगा देना कि उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है ना, और जब कोई ऐसे कीवर्ड से सर्च करे ना, रिलेटेड कीवर्ड से, कि ऑनलाइन टी शर्ट, ऑनलाइन ये सर्विस वो सर्विस जो भी सर्विस, भले ही वो आपकी वेबसाइट का नाम नहीं है, आपकी वेबसाइट का नाम है courtswear.com, पर वो उससे मैच करता है, तो आपकी वेबसाइट वहां आनी चाहिए, आपकी वेबसाइट वहां पर आनी चाहिए। ये काम मैं आपको एक चीज बताना चलूं, ये काम जो होता है ना आपके पास, ये एसईओ एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ये बिंगा डेवलपर आपका काम नहीं होता। पर आपके मॉड्यूल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है एसईओ, क्योंकि आप बिंगा डेवलपर भी कुछ टैग्स होते हैं, कुछ आपके पास तरीके होते हैं जो कि आपको एक एसईओ एग्जीक्यूटिव को करके देने होते हैं, कोई मार्केटिंग वाले का काम है। भाई देखो ई कॉमर्स पे सर्च इंजन के ऊपर वेबसाइट को लेकर आना, वो ये ना कि भाई मैं एक दुकान लगा के बैठा हूँ और मैं मेरे कस्टमर्स को पकड़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, यही है ना भाई, एक मार्केटिंग ही करनी है ना कि भाई अपनी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर। मतलब समझ पा रहे हो बात। तो यही तो एसईओ का पर्पस है ना, क्या पर्पस है कि अपनी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है कि भाई मेरी चीज बेस्ट है। यही कर रहा होता है ना दुकानदार, कि भाई मेरी चीज बेस्ट है, भले उसको पता हो कि ये घटिया है, बोलेगा इससे अच्छी क्वालिटी कहीं और मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक आपके पास जब भी आपने देखा होगा डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, पर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके पास होता है वो क्या होता है, वो कोड वाला बंदा नहीं होता आपके पास, आपको पता है उसको कोड की नॉलेज नहीं होती, कुछ टैग्स कुछ चीजें हैं जो कि बिंगा डेवलपर आपको करके उसे देने होते हैं, बाकी का काम वो कर लेते हैं। तो आपको समझ आ गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब, अगर किसी को नाम पता है वो ये यूआरएल देगा, सीधा चला जाएगा। हमने गिटहब पे लाइव किया था, हमें यूआरएल पता था, तो यूआरएल लिखते ही हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती थी, नेटलीफाई में फौरन हम सीधा यही जाते थे ना, क्योंकि हमें एड्रेस पता है। हमें क्या पता है, हमें एड्रेस पता है कि भाई इस एड्रेस पर जाने ये वेबसाइट खुलेगी। पर अगर मैं तुक्का लगा के बोलूं कि भाई ऑनलाइन दिस बाय, कुछ भी मुझे बाय करना है, मेरी वेबसाइट आने वाली, मेरी वेबसाइट यहाँ पर आने वाली नहीं है।
तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कि अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का मकसद होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स करना। तो मैं आपसे अब ये सवाल पूछूंगा, क्या आप ये समझ पाए कि मतलब ऐसी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना जिनकी हेल्प से आपकी वेबसाइट क्या हो जाए, रैंक कर जाए। क्लियर है आपको? क्लियर है भाई? आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए और आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पर दिखे। और हमें ये भी पता चल गया कि दुनिया में एक सर्च इंजन नहीं है, कई सर्च इंजन मौजूद है। ठीक है, आप इंटरनेट पे इस सवाल को सर्च करके देख लीजिएगा कि भाई सर्च इंजन की लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, जिसमें से मैंने कुछ फेमस बता दिए आपको। डक डक गो बता दिया, बिंग बता दिया आपको, याहू बता दिया और गूगल बता दिया। अब क्रोम के साथ, फायरफॉक्स के साथ, ठीक है, एज के साथ, और जितने भी ब्राउजर, ब्राउजर एक अलग चीज है, ब्राउजर एक अलग चीज है और सर्च इंजन आपके पास एक अलग चीज है, मिक्स नहीं कीजिएगा। तो अब क्या बात चल रही है यहाँ पर, आपके पास जो दूसरी चीज यहाँ पर शुरू होने वाली है। ये तो सवाल मिल गया कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करनी होती है, इसका फायदा क्या है। सवाल का जवाब मिल गया या नहीं मिला? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं और इसका फायदा क्या है। अभी तो बताया, रैंक करानी होगी ना। क्योंकि वेबसाइट रैंक करे। फायदा क्या है? ताकि हमारे पास कस्टमर आएंगे, ऐसा ही है, क्लाइंट्स जो भी है। वेबसाइट की पॉपुलैरिटी। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट को टॉप पर लेकर आना है, लोगों के अंदर, मतलब लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। क्या मतलब लोगों तक ये बात कैसे पहुंच जाए, लोग अगर उससे रिलेटेड कीवर्ड से सर्च करें तो फौरन वो वेबसाइट रैंक में आ जाए। जरूरी नहीं है टॉप 1 पे आए, टॉप की कुछ टॉप 10 होते हैं, उसके भी पेजेस होते हैं, उनमें आती है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपके पास होती है ना, उसकी कई टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नंबर 1 बात कर लूं तो नंबर 1 आपके पास क्या होती है, नंबर 1 आपके पास जो एसवीपी टाइप है वो आपके पास क्या है, वो है ऑन पेज ऑन पेज। नंबर 2 आपके पास क्या, जिन जाते हैं उनमें ऑफ पेज। और नंबर 3 आपके पास क्या है, नंबर 3 आपके पास क्या है, टेक्निकल एसईओ। क्या? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये तीन आपके पास एसईओ है क्या? अभी तो बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेटा मुझे पता है कि मैं एसईओ पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने नहीं लिखा है ना जान के, जान के नहीं लिखा है मैंने, बोला ठीक है भाई लिख देते हैं। ये कह रहा है इसको बातें करनी है, बात नहीं करनी, सही बताया। तब एसईओ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने क्या बताया, एसईओ की 3 टाइप्स हैं आपके पास। ठीक है, मैंने ये भी नहीं लिखा ऊपर, मैंने बोला फजूल लंबी होगी, टाइप्स ऑफ एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। इनको शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है और टेक्निकल क्या है। ऑन पेज का मतलब होता है कि वेबसाइट के पेजेस पे कुछ काम करें, जिससे वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स बिल्ड हो जाएं और आपकी वेबसाइट क्या हो पाए, रैंक हो पाए। क्लियर हो रही है आपको बात, क्या हो पाए, मतलब समझ पा रहे हैं? दूसरे नंबर पे आपको क्या बताया जा रहा है, दूसरे नंबर पे ये बताया जा रहा है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब यानी कि वेबसाइट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। ऑन पेज एसईओ का ताल्लुक बराह रास्त किससे होता है, वेबसाइट से होता है। पर ऑफ पेज का ताल्लुक बराह रास्त वेबसाइट से होता ही नहीं है। तो आपके जहन में यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि सर जब ऑफ पेज का ताल्लुक वेबसाइट से होता ही नहीं है तो वेबसाइट फिर उसके जरिए कैसे रैंक कर जाती है? समझ रहे हो? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गई। अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर चल सकती है, जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट में किसी तीसरे बंदे से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टिकटॉकर्स को देखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, हमारी क्लास में भी एक आया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो टिकटॉकर्स क्या करते हैं, उनके पास पीआर आते हैं, सुना है आपने? पीआर पैकेजेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है कि लोग उनको पीआर पैकेजेस देके अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं। एक ये भी तरीका हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोडक्ट किसी को दूं और बताऊं कि भाई ये मेरा, जो वो बता दें कि ये पीआर मुझे इस वाली वेबसाइट ने या इस ब्रांड ने दिया है, तो ये देखें ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी है जो भी है, ठीक है। अगर आप भी इसका ऑर्डर बाय कर रहे हैं तो मैंने इसका जो डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में या अपनी बायो में दिया हुआ है। समझ आ रहा है आपको, सारा मतलब समझ पा रहे हो? ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या हुआ। और आपने एक चीज भी देखी होगी, सिर्फ ऑफ पेज का मतलब ये नहीं होता
कि आप किसी और से पीआर के जरिए काम करवा रहे हो। आपने देखा होगा जब भी कोई ब्रांड बनता है तो वो अपना इंस्टाग्राम पे पेज भी बनाता है, वो अपना फेसबुक पेज भी बनाता है, वो शायद ट्विटर अकाउंट भी हो सकता है बनाता, मुझे नहीं पता, लिंक्डइन पे भी बनाता है। ठीक है, वो 10 जगह पर अपने अकाउंट्स बनाता है, वो व्हाट्सएप नंबर बनाता है अपने, आपको 10 चीजें दिख रही होती है। क्यों? क्यों? फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, मतलब जितने लोगों तक आगे जाएगी क्या होगा, फेमस होगा। क्लियर हो रहा है आपको? अपनी लिंक्डइन, तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपके पास, ऑफ पेज हो गया। क्या हो गया आपके पास, ऑफ पेज। समझ आ गया? वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने ब्रांड को दूसरे सोशल मीडिया के जरिए ट्रैफिक गेन कर रहे हो। भाई वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का मकसद क्या हुआ, सीधा सीधा सा मकसद हुआ कि ट्रैफिक आया आपकी वेबसाइट पे। ट्रैफिक समझते हैं ना क्या, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। और ट्रैफिक कैसे आ रही है, ऑन पेज का मतलब आप वेबसाइट के पेज पे काम कर रहे हो और ट्रैफिक आप तक आ रही है। ट्रैफिक यानी रश लग रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, भीड़ जमा हो रही है वेबसाइट पे काम करने से। ऑफ पेज क्या हुआ, ऑफ पेज का मतलब ये हुआ कि आप क्या सोशल मीडिया के जरिए आप अपना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रैफिक को गेन कर रहे हो। ठीक है, फिर टेक्निकल की बात क्या आ गई, टेक्निकल में ये हो गया बेटा, पहले ही पानी पीकर आ जाओ, उसके बाद नहीं जाने दूंगा, बैठ जाओ यहाँ पे। टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल की बात क्या चल रही है आपके पास, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि ये काम आपको बिना डेवलपर करना होता है। ये चीज आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वही सही है। अरे मैं और करवा दूंगा, अभी मैं सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ, मेरी बात ही सुन रही है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ। और टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या, रख दो भाई मोबाइल। ठीक है, टेक्निकल एसईओ तुम्हें नहीं बोला, उसको बोले टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है आपके पास, यानी कि आपने वेबसाइट के पराया कोड में ऑन पेज जैसे ही काम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले दिन वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई थी, मैंने आपको एक चीज लगाना सिखाई थी, फैब आइकन। फैब आइकन लगाना सिखाया था, जैसे जूम का फैब आइकन मेरे ब्राउजर पे शो हो रहा होगा। अगर मैं इसे मिनिमाइज करूं और ब्राउजर पर आऊं, ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे लोग ये लगाना भूल जाते हैं, उनके वो वर्ल्ड बना हुआ आ रहा होता है, अपने ब्रांड का फैब आइकन ही नहीं लगाते। तो क्या चीज आ गई आपके पास टेक्निकल एसईओ में, आपने मतलब जो टेक्निकल एसईओ में जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे भाई देखो क्या होता है, एक बंदा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या है, हम टेक्निकल लोग हैं, हम क्या है, टेक्निकल लोग हैं, हम किस किस साइंस रखते हैं कि भाई एक वेबसाइट वर्क कैसे करना है। अब एक जो बाहर का बंदा यूज कर रहा है, जो टेक्निकल टर्म की नॉलेज नहीं रखता है, वो क्या है, वो नॉन टेक्निकल बंदा है। तो टेक्निकल जैसे आपके पास जो क्या हो गया, पीआर पैकेजेस हो गए, या सोशल मीडिया पे जो आपने कंटेंट राइटर्स का नाम सुना होगा, कंटेंट क्रिएटर्स का नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल नहीं है, लेकिन उनका काम क्या है, वो वर्ड्स के जरिए क्या ट्रैफिक जनरेट कर, समझ आ रहा है ना आपको? हाँ? बताओ। सही है ना। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है आपके पास। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है कि आपको मल्टीपल टेक्निक्स और टेक्निकल वे में जाके काम करना है। ठीक है, टेक्निकल वे में जाके काम करना है, और अपनी वेबसाइट में से एक इंपॉर्टेंट चीज है फैब आइकन लगाना। हर पेज का टाइटल यूनिक होना चाहिए। तुमने देखा होगा हम डिफरेंट पेजेस पर जाते हैं वेबसाइट के, तो टाइटल भी डायनेमिक चेंज हो रहा होता है, जैसे दराज की कैटेगरीज के हिसाब से टाइटल बनता जाता है, कि भाई टी शर्ट्स आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और चीज ग्रोसरी हो गई, जिसके हिसाब से बनता जा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? डायनेमिक टाइटल, ताकि क्या हो, हर पेज अट्रैक्ट हो। अब देखो वेबसाइट जो होती है ना आपके पास, मैं आपको एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपकी जो पूरी वेबसाइट है ना, देखो दो चीजें होंगी आपकी, एक होगा वेबसाइट और एक आपके पास क्या होगा, वेब पेज। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सवेयर थी, कोर्सवेयर एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर 4 से 5 पेजेस थे, होम पेज, टी शर्ट पेज, और मक्स पेज, स्टिकर्स पेज, और हुडीज पेज, ये 4-5 पेजेस थे। हो सकता है कि कोर्सवेयर.com की हुडीज सबसे अच्छी हो, लोग अट्रैक्ट होके वहां पर आ रहे हो, तो सिर्फ हो सकता है कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो रैंक ना करे, वो पूरी वेबसाइट आपकी रैंक ना करे, सिर्फ कौन सा पेज रैंक पर हो आपका, एक पेज जो है वो हुडी का पेज रैंक किया हो। मतलब समझ पा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी वेबसाइट रैंक करती है, आपकी वेबसाइट का एक स्पेसिफिक पेज भी रैंक करे। समझ आ रहा है आपको? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप हर महीने अभी फीडबैक देते हो, अभी भी दोगे, आजकल में फीडबैक होगा, मंथ आ गया है, एंड हो गया, तो फीडबैक देते हो आप। तो आपको एक बात याद होगी, जो फीडबैक होता है
वो एक वेबसाइट है। आप क्या करते हो, आप जाते हो aptechgarden.com/login। आपको अपने यूआरएल बताएगा जैसे www.coursera.com। लेकिन अगर आप यूआरएल ना दो, आप वहां पे की से सर्च करो कि भाई एपटेक फीडबैक, एपटेक तो इतने सारे, हो सकता है कि तुम कोई और सेंटर के उस पे चले जाओ, ऐसा ही है ना, हो सकता है इतने कंट्रीज में किसी और कंट्री की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओ। तो हमने उसकी एसईओ करी भी नहीं, और हमें करने की जरूरत भी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो कोई बाहर की ऑडियंस नहीं है जिसको हमें टारगेट करना है। हमारे पास ये स्टूडेंट आ गया, हमने क्लास में अनाउंस करना है, इस यूआरएल पे चले जाओ। अब मेरी एक कोर्स वेयर वेबसाइट है, मैं हर एक बंदे के घर पे जाकर थोड़ी बोलूंगा कपड़े खरीदने कोर्स वेयर पे जाओ, है भाई? समझ आ रहा है मतलब आपको? शाउट आउट ले लेना। चुप चुप हो रहे हो बेटा? अच्छा 10-15 क्या बात हो रही थी यार? क्या बात हो रही थी? आप घर किसी के घर पे नहीं जाएंगे कभी। मैं किसी के घर नहीं जा सकता जाकर बोलूं कि भाई ये इस्तेमाल करो, मतलब ये चीज किस वेबसाइट पर जाओ। तो आपको ये बात समझ आ गई। आज की क्लास में ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मुझे पता है बोरिंग होगी, लेकिन आपने इतना समझ लिया है कि एसईओ है क्या, एसईओ करते कैसे हैं। एसईओ करने की 3 टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। हम आहिस्ता आहिस्ता इनको देखो, ये कोई डेप्थ वाला ऐसी चीज है नहीं, ये कोई डेप्थ रखता नहीं है अपने अंदर, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि बड़ी इजीली क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। पर एक चीज जो लोग मिक्स करते हैं, जो कि मैंने फील किया है, मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ की टाइप्स के अलावा ना एसईओ की टेक्निक्स भी होती है। क्या होती है? एक टेक्निक्स ऑफ एसईओ भी होती है। वो भी कितनी होती है? जैसे ये 3 है आपके पास, वो भी कितनी है? वो भी आपके पास 3 टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है ब्लैक हेड एसईओ, व्हाइट हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ। व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ। मतलब क्या हुआ? ग्रे हेड एसईओ, व्हाइट हेड एसईओ एंड ब्लैक हेड एसईओ। जो ब्लैक हेड एसईओ होता है ना, वो इनऑर्गेनिक वे। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहते हैं नेचुरल चीजों, ऐसा ही है ना भाई? ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल वे, जो एक लीगल वे, जो एक लीगल वे है एसईओ करने का। और आपके पास ब्लैक हैट क्या है? इनऑर्गेनिक यानी इलीगल वे है आपके पास एसईओ करने का। जैसे आपने हैकिंग सुनी होगी, एथिकल हैकिंग होती है, पता है? ऐसे ग्रे हैट हैकिंग भी होती है, व्हाइट हैट हैकिंग भी होती है। मतलब एथिकल हैकिंग को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ बाउंड्रीज में रह के काम करते हैं, उनके कुछ लॉज होते हैं, वो किसी गवर्नमेंट इदारे के लिए कुछ, मतलब उनके पास लाइसेंस होते हैं, वो ये सब कर सकते हैं। पर अगर आप जैसा बंदा कुछ ऐसा करेगा तो वो क्या करेगा? वो लॉ को ब्रेक कर रहा है उस कंट्री का। समझ आ रहा है आपको? तो यानी कि यहाँ पर भी एसईओ के भी कुछ रूल्स है। अगर तुम एसईओ करते हो और तुम कुछ ब्लैक हेड के तरीके से करते हो, तो तुम्हारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगा। मतलब आज के दौर में एसईओ इतना मॉडर्न हो गया है, एसईओ इतनी आम हो गई है, सर्च इंजन इतने मॉडर्न हो गए, वो आपके टेक्निक्स का पता लगा लेंगे कि आपने किस टेक्निक से एसईओ किया। और ग्रे का मतलब होता है कि कुछ हद तक व्हाइट और कुछ हद तक ब्लैक, उनका मिक्सचर बनाकर आप क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो और ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। समझ आया आपके सारी बातें? ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको एज अ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे से माइनर माइनर से काम है जो कि आप करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। लेकिन वर्बली आपको डेफिनेशन की चीजें पता हो कि भाई एसईओ है क्या, एसईओ की टेक्निक्स कितनी है और एसईओ की टाइप्स कितनी है। टाइप्स भी 3 है, टेक्निक्स भी। यहाँ एक सवाल छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। क्या ये जो 3 टेक्निक्स मैंने आपको बताई, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, अब ये मुझे बताओ, क्या मैं इन सारी ये जो टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप्स की एसईओ इन तीनों टेक्निक से कर सकता हूँ क्या? ये तीनों टाइप्स के एसईओ मैं इन तीनों टेक्निक से कर सकता हूँ? भाई देखो, मुझे क्या करना है, ऑन पेज एसईओ करना है। अब मेरे पास ऑप्शन है ऑन पेज एसईओ के लिए, मैं ग्रे हेड पे जाता हूँ, व्हाइट हेड पे जाता हूँ, या यानी लीगल वे अपनाता हूँ, इलीगल वे अपनाता हूँ, या दोनों का एक मिक्सचर अपना ले। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि टेक्निक कौन सी भी लेके जा सकती है, बट टाइप क्या रहेगी? समझ आ रहा है आपको? मतलब इन 3 टेक्निक जो नीचे होनी चाहिए, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट की जा सकती है और उसकी हेल्प से क्या की जा सकती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। अब चाहे वो ऑन पेज हो, अब चाहे वो ऑफ पेज हो, अब चाहे वो क्या हो, आपके पास क्या हो। क्या बोल रहे हो बेटा? बस इशारे करते रहते हो, टेक्निकल क्या कह रहे हो?
कैसे आप कैसे प्रूव कर सकते हैं टेक्निकल नहीं हो सकता भाई। टेक्निकल में कोई इस तरीके से अभी आगे जाके मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कुछ लोग जो एसईओ होता है ना वो किस तरीके से करते हैं और एक गलत टेक्निकल एसईओ करते हैं, मतलब ब्लैक हेड टेक्निक यूज करते हैं। ब्लैक हेड टेक्निक का फायदा क्या होता है, लेकिन आज के समय में अगर आप ब्लैक हेड करते हैं ना तो इसका सवाल मेरे ध्यान में है। मैं अभी इतना ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ब्लैक हेड एसईओ की टेक्निक से टेक्निकल एसईओ की जा सकती है। वाइड हेड एसईओ भी हो जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगी। तो क्लियर है। अब याद रखिएगा कि भाई यूट्यूब एक सर्च इंजन नहीं हो। ठीक है, ये गलत मिसगाइड पहुंचा रहा था शहरियार। सर चैट जीपीटी होता है। ठीक है, चैट जीपीटी किसने कह दिया सर्च इंजन है? सर मैं बता दूं आपको, चैट जीपीटी वो एआई सर्च इंजन है। हाँ तो देखो एआई से नहीं कंपेयर सर्च इंजन है ना सर, बात नहीं मानेंगे। देखो वो एक अलग चीज है, वो एडवांस चीज में आ जाएगा। उसके लिए तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करता है, वो तुम्हें पूरे पूरे आउटपुट देगा, वो तुम्हें पूरे पूरे। लेकिन सर्च इंजन की बात क्या हो रही है, मुझे एक वेबसाइट से जाना है ना, तो उसके लिए जो वेबसाइट एक्चुअल पे कहाँ पर रैंक होती है वो होती है सर्च इंजन पर ही है। चैट जीपीटी पे कोई वेबसाइट रैंक नहीं होती, चैट जीपीटी ट्रेन होता है। चैट जीपीटी को भी मुझे मैंने बता दिया, जैसे गूगल ने ना जब चैट जीपीटी बनाया है ना, तो चैट जीपीटी को क्या किया है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, गूगल गलत कह दिया मैंने। लेकिन चैट जीपीटी को एक मॉडल है, चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है, उसे ट्रेन कर दिया गया है। अब एक मैं एआई मॉडल लेता हूँ जो कॉफी बना सकता है, मैंने उसे कॉफी बनाने का मेथड समझा दिया, तो वो मुझे कॉफी ही बना के देगा, टी बना के नहीं देगा। समझ आ रहा है तुम्हें? तो चैट जीपीटी मॉडल क्या है, वो मोहतात है जब तक उसको दोबारा ट्रेन। लेकिन जो सर्च इंजन है ना उसमें क्या फर्क है, वो कैसा ट्रेन होता है, वो तुम्हारी वेबसाइट की टेक्निक्स वो देखता है। तो मैं चलो अभी जवाब दे देता हूँ इस बात का तुम्हें। इसने बोला टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ ब्लैक हेड से कैसे होगी। कुछ लोग बताऊं क्या करते हैं, ये वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन, मैं इस पे व्हाइट मार्कर से कुछ लिखता हूँ, तुम्हें नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना। अब होता क्या है, वेबसाइट है उनकी कार सेलिंग वेबसाइट है, पर उन्होंने ना यहाँ पे पाइथन का वो डाल दिया कि आजकल पाइथन ट्रेंड में चल रहा है, और उसका जो सीएसएस है ना वो क्या कर दी, कलर वाइट कर दिया। तो यूजर को तो कलर में वो नहीं दिखेगा, वो सर्च कर रहा है पाइथन, क्या सर्च कर रहा है, पाइथन सर्च कर रहे हैं, और सर्च इंजन जाके मैच कर रहे हैं कि ये पाइथन का जो कंटेंट है ना इस वेबसाइट पे मौजूद है, मैं रैंक करा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रैंक करा देता हूँ। पर एक्चुअल में जब यूजर खोलेगा ना तो उसको तो वो पाइथन का कंटेंट दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा। हो सकता है उसने व्हाइट पे उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया हो, या सीएसएस लगा के विजिबिलिटी हिडन कर दी हो, क्योंकि सर्च इंजन तो उस वेबसाइट के अंदर के कोड को देखेगी। प्रूव हो गया अभी के अभी तो मैं ये बात। और क्या हो जाएगी, तो वो ब्लैक हेड। लेकिन आज के दौर में जो सर्च इंजन है वो सीएसएस भी पहचान लेता है और वो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है जो ये ब्लैक हेड की टेक्निक को क्या करता है, इस्तेमाल कर। समझ आ गया आपको? आपने क्या कर दिया, कंटेंट कुछ डाला हुआ है, सर्च इंजन देख रहे हैं हाँ पाइथन तो डाला हुआ है, पर वहां पर वेबसाइट खुली है कार सेलिंग वेबसाइट। ठीक है क्या? अब आपने सोचा कि तुक्के में कोई बंदा पाइथन सर्च करेगा कार की वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे यूट्यूब पे क्या हो रहा होता है, आपके पीछे वीडियो कुछ और होती है, थंबनेल लगा देते हैं। हाँ क्या करते हैं भाई, बंदा थंबनेल देख के चले जाते हैं, वाकई ये चीज होगी, उनको तो व्यू गाइड करना, उनको तो व्यू गाइड करना होता है ना। समझ आ गए आप? लगाते हैं फिर भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करती, तो फिर क्या होता है? मतलब यानी कि आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना वो कम से कम 6 मंथ लगते हैं रैंक करने, कम से कम 6 मंथ लगते हैं आपकी वेबसाइट पर रिजल्ट शो होने के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज सर्च इंजन करी, आज एक भी कस्टमर नहीं आया था, कल 10,000 लोग आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। और जो टेक्निक, बेटा मैं शहरियार मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ज्यादा फ्री हो रहे हो तुम। मैंने क्या बोल दिया? हाँ जो बोल दो, अब तुम बोलो आहिस्ता आहिस्ता के आगे कंटिन्यू करो, क्या बोलना था मुझे। ऐसा बोला और क्या बोला? अब बोलो ना आहिस्ता आहिस्ता के आगे क्या बोलने है मुझे। सही आप बोल सकते हैं, उल्टी बात की बोल। लेकिन नहीं बोल। हमारी वेबसाइट 6 मंथ की रहेगी जी फिर 6 मंथ की रहेगी सर। नहीं, 6 मंथ आप गलत समझ रही। आपके मेरे सवाल का मकसद ये है कि कम से कम मिनिमम टाइम आपकी वेबसाइट का रैंक करने में। जैसे आप क्या बोलते हैं कि भाई तुम यार क्लास से बाहर जाओ, तुम्हें पता नहीं, मैं अगर वीडियो निकाल के दिखाऊँ ना, अभी तुम बॉलिंग एक्शन कर रहे हो, फिर मुझे बोलते हो कि मुझे टारगेट कर रहे हो, तो मैं अभी सीरियसली निकाल के दिखा सकता हूँ क्या कर रहे हो। और 3-4 बार मैंने तुम्हें बॉलिंग एक्शन करते हुए देखा है, मैंने कुछ नहीं बोले। क्या चीज है भाई, मैं तो क्या करूं? भाई बात क्या चल रही थी यहाँ पर, कि बात ये चल रही थी कि आप मुझे टाइम बोले भाई सर आपने अगले सेमेस्टर में ना टॉप करना है, रैंक करना है, तो मुझे एक टाइम पीरियड चाहिए जितने टाइम पीरियड में मैं तैयारी करूंगा और क्या करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा तो हो सकता है मैं रैंक कर जाऊँ।
मतलब यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, जिनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और आप जब अच्छी तरह से कोई अच्छी टेक्निक से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाएंगे ना किसी मार्केटर से, तो आपकी वेबसाइट पे लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे। लेकिन अगर आप क्या करें, किसी भी ऐसे बंदे से अगर मैं एक यार पैकेज को है मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे ऐसे बंदे को मेरे 100 फॉलोवर है, ठीक है, इसने बोल दिया तो मेरे तो डायरेक्टली कस्टमर आएंगे। लेकिन मैं देखूं जिसके लिए 10,000 है, तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। समझ आ रहा है आपको मकसद, मकसद सारा ये है। तो बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इतना आपको याद रहना चाहिए। जी अब मैं देता हूँ आपको एक छोटा टास्क, अब वो आप मुझे करके देंगे, क्योंकि जब तक सर्च इंजन चलेगी ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ चलेगी, जब तक मैं आपको